इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, सुपुत्र श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, भरत जैन, पारस जैन, सपरिवार। है दुर्लभ गुरु का साथ, दुर्लभ उठना गुरु नजर, दुर्लभ सर पर हाथ। दुर्लभ गुरु संकेत हैं, दुर्लभ तत्पालन, दुर्लभ तम गुरु चरण में है समाधि धारण। बोलिए देवादिदेव एक खजारा श्री वृषभनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, समस्त निर्यापक श्रमण मुनिराजों की, समस्त आत्मीय साधर्मी मुनिराजों की, अभी महाराज ने कहा कि धर्म की रक्षा राष्ट्र की रक्षा पर निर्भर है। बिल्कुल सही बात कही कि धर्म की रक्षा राष्ट्र की रक्षा पर निर्भर है और राष्ट्र की रक्षा संतों पर निर्भर है। आज जिस प्रकार से इस राष्ट्र पर जो भी समय समय पर विपत्तियां आपत्तियां आईं, राष्ट्र धर्म की बात सिखाने के लिए कोई राष्ट्र नेता नहीं, संत सामने आया। और संतों ने यदि दिशा नहीं दी होती तो ये भारत जो विश्वगुरु पहले था, भले ही अन्य देशों के लोगों ने इस भारत पर अपना सब कुछ कर गुजरने के लिए सब कुछ कर डाला, उसके बावजूद भी यदि ये राष्ट्र पुनः उठ खड़ा हुआ है तो संतों के निर्देश पर चलने के कारण। सोचो वो दिन जो थे, जिन दिनों में इस राष्ट्र के बारे में लोगों ने ये तक सोचना बंद कर दिया था, अरे ये तो जादू टोने वालों का देश है, यहाँ पर तो सपेरे घूमा करते हैं, यहाँ पर तो बारबेरियंस रहते हैं, यहाँ पर तो ओल्ड फैशन्ड क्रिमिनल पर्सन रहते हैं। महाराज ऐसा कब कहा? ऐसा तब कहा जब इस भारत को इंडिया नाम दिया गया। क्योंकि इंडिया अथवा इंडियन इस शब्द का मीनिंग आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की 6th एडिशन में आप पढ़ सकते हैं। इंडियन मीन्स ओल्ड फैशन्ड क्रिमिनल पर्सन, पुराने ढर्रे के आपराधिक लोग, अनऑफेंसिव दास वृत्ति करने वाले लोग। इस प्रकार का जब उनका इस भारत के बारे में ओपिनियन था तो सोचो इस भारत को कहाँ तक ले जाने के लिए उतारू थे। लेकिन इस भारत को वापस लौटने में और जोरदार वापसी करने में यदि किन्हीं का योगदान रहा है तो वो संतों का रहा है। संत चाहे वो महात्मा के रूप में रहे हो अथवा निर्ग्रंथ के रूप में रहे हो, वो संत ही थे जो इस भारत को इतनी नीचे तक पहुंचने के बावजूद भी वापस आज ऊंचाई तक ले आए हैं और पुनः सुन रहे हैं। जैसा माहौल क्रिएट हो रहा है, ऐसे में भारत पुनः सिरमौर बनने के लिए तैयार है। सुना है इस वर्ष मिलेट ईयर चल रहा है, मोटा धान्य वर्ष। और ये सिर्फ भारत के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए। क्यों 2023 को लोगों ने मोटा धान्य वर्ष, मोटे धान में बाजरा, ज्वार आदि आदि मक्का सब आते हैं, इसको दिया क्योंकि भारत ने इस बात की घोषणा की और भारत ने इसकी चीज के महत्व को समझाया। चाहे वो कई देशों की अध्यक्षता की बात हो, मैं किसी पार्टी की नीति में नहीं जाना चाहता, मैं एक बात रखना चाहता हूं। तो ये कैसे संभव हो पाया? नई शिक्षा नीति जो आई है, उस नई शिक्षा नीति के जो समन्वयक थे या संयोजक थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन,
जो फॉर्मर इसरो के चेयरमैन हैं। इसरो आप समझते हैं, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, उसके फॉर्मर चेयरमैन, पूर्व जो अध्यक्ष थे के कस्तूरीरंगन, उनके लिए नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए कहा था सरकार ने, और उन्होंने विभिन्न विद्वानों, महात्माओं, संतों से मिलकर के नई शिक्षा नीति तैयार की है। और जब नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार हुआ और उसमें किन किन लोगों का प्रसंग और रेफरेंस उसमें लिया, तो आपको जान करके फक्र होगा और आश्चर्य भी होगा कि के कस्तूरीरंगन ने उस मसौदे के सबसे पीछे जो जितने लोगों से उन्होंने राय ली है, उसमें सबसे ऊपर किसी संत का नाम लिया है, तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज का नाम लिया। अब पूरा भारत जिस शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा प्राप्त करेगा और उस शिक्षा नीति को दिशा यदि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के माध्यम से मिली हो, तो उनके संकेतों के लिए हम कितना पालन कर पा रहे हैं समझना है। महाराज उनने तो नहीं कहा कि ऐसा करना, आप कह रहे हैं, महाराज कह रहे कि ऐसा करो वैसा करो, संत निवास आदि आदि। संकेतों को समझ पाना यदि हम और आपके वश की बात बहुत आसानी से होती, तो आप भी वहीं बैठे होते जहां हम लोग बैठे हैं। जिन्होंने संकेतों को जल्दी समझ लिया, वो जल्दी ऊपर बिठा दिए गए आपके माध्यम से, और जो थोड़े से लेट समझते हैं वो थोड़े से बाद में आएंगे। तो सबको, क्योंकि सबकी यहाँ पर सब मुमुक्षु हैं। मुमुक्षु मतलब मोक्तुम इक्षु मोक्षम वांछति इति ना, जो मोक्ष को चाहता उसका नाम मुमुक्षु नहीं। मुमुक्षु शब्द की संस्कृत की व्युत्पत्ति ये है मोक्तुम इक्षु, जो छोड़ना चाहता है, जो त्याग करना चाहता है, उसका नाम मुमुक्षु है। जो मोक्ष को चाहता है, चाहने वाले का नाम मुमुक्षु नहीं, जो छोड़ता है उसका नाम मुमुक्षु है। अभी तक जो आपने मुमुक्षु शब्द की व्याख्या सुनी होगी, कई प्रकार से सुनी होगी, लेकिन जो वाकई में मुमुक्षु है उसके माध्यम से सुनोगे तो वो यही कहेगा कि मोक्ष को चाहने वाला नहीं, क्योंकि इस जीवन में, इस पंचम काल में मोक्ष तो नहीं है, लेकिन मोक्तुम तो आज भी संभव है, छोड़ना तो आज भी संभव है। और छोड़ने के संस्कार जब स्थायी हो जाएंगे, तो जब चतुर्थ काल अथवा दुखमा सुखमा काल आएगा, तो यही संस्कार तो है जो उसके लिए वो आकार दे पाएगा जिसको आप निराकार बोलते हो। तो एक छोटी सी बात कि किन को समझ में आती है गुरुओं के संकेत। अभी हम जो पारलौकिक गुरु हैं या निर्ग्रंथ गुरु हैं उनकी बात तो छोड़ो, एक सामान्य गुरु की मैं एक उदाहरण देके आपको बात बताना चाहता हूं। एक गुरु थे, लौकिक गुरु, उनका एक चेला था। वो शिष्य नहीं जो बनाने के पहले अपनी गुरु की परीक्षा ना करे। सुनना, वो शिष्य नहीं जो बनाने के पहले अपनी गुरु की परीक्षा ना करे, और वो शिष्य नहीं जो बनाने के बाद अपने गुरु की परीक्षा करे। आज के शिष्य कुछ अलग टाइप के हुआ करते हैं, जो बनाने के पहले तो गुरु की परीक्षा नहीं करते, और जब गुरु बना डालते हैं तो बार बार परीक्षा करते, अरे इनने कैसा कह दिया, इनने कैसा कह दिया। लेकिन जिस शिष्य और गुरु की बात आज मैं कहने जा रहा हूं, उसने अपने गुरु की परीक्षा बनाने के पहले खूब ठोक बजा के कर ली थी, लेकिन जब बना लिया तो फिर क्या करता है देखो। तो गुरु एक नाव में जा रहे थे, गुरु और चेला दोनों, और नाव में जाते जाते क्या हुआ पता नहीं, गुरु को क्या सूझा, उस नाव में छेद करने लग गए। अब जिस शिष्य को छेद वाली नाव में तुम कभी मत बैठना ऐसा सिखाया है, और खुद शिष्य को लेकर के जिस नाव में बैठे हैं वहां छेद कर रहे हैं। आपको भी हंसी आ रही होगी कि पता नहीं कुछ गर्मी चढ़ गई होगी गुरु के लिए, आ रही ना हंसी। तो ऐसी वो जो नाव में शिष्य और गुरु को देख रहे थे उनको हंसी आ रही थी, लेकिन शिष्य गुरु के द्वारा उस नाव में छेद करते वक्त चुप है, पूछ भी नहीं रहा कि छेद क्यों कर रहे हो। और छेद ही किया हो तो फिर भी बात समझ में आती, लेकिन पानी भरने लग गया, नाव में आधा पानी भर गया तो भी शिष्य चूप पिट नहीं कर रहा, क्योंकि जिसने अपने गुरु की ठोक बजा के परीक्षा की हो उसको मृत्यु पर्यंत भी, मृत्यु तो बहुत छोटी सी बात होती है, निर्वाण पर्यंत भी अपने गुरु पर कभी शंका नहीं होती। तो बस चुपचाप एक घटना ऐसी हो गई कि दोनों बैठे हैं नाव में,
और गुरु ने छेद कर दिया और पानी भरने लग गया। किस्मत की बात थी कि शिष्य का पुण्य था कि नाव फिर भी थोड़ी बहुत पार हो गई और किनारे लग गई, लेकिन शिष्य ने पूछा नहीं कि ऐसा क्यों, ऐसे हो गया। ऐसी कुछ घटनाएं और घटी। एक घटना और याद आ गई उसी की, कि शिष्य और गुरु दोनों एक आश्रम की झोंपड़ी में थे। शिष्य की अचानक नींद लग गई गुरु की सेवा करते करते। अब गुरु जाग रहे हैं, इतने में गुरु ने अपने हाथ में एक धारदार हथियार उठाया, क्योंकि वो गुरु की बात कर रहा हूं मैं, इस गुरु की बात नहीं, लौकिक गुरु जो होते हैं। लेकिन गुरु शिष्य का संबंध क्या होता है आपको समझना है। तो वो एक धारदार हथियार उठाया और शिष्य के पास पहुंचते हैं। शिष्य सोया हुआ है और उनके गले पर वो धारदार हथियार से रेत रहे हैं, और सिर्फ रेतने का बहाना करते, रेतने का रिहर्सल करते फिर भी बात ठीक है, लेकिन गले से खून बाहर आने लग गया। अब तो आप सोच रहे होंगे कैसा निर्दयी गुरु है, पहले तो नाव में छेद कर रहा था, पुण्य था तो बच गया, अब तो गले पे रेत रहा है और खून भी बाहर आ रहा है, लेकिन शिष्य चुप नहीं कर रहा, वो लेटा हुआ है। अब जिसके गले पर यदि धारदार हथियार चल रहा हो और खून बाहर आ रहा हो तो उसकी नींद नहीं खुलेगी क्या? तो नींद खुलने के बावजूद भी आंखें बंद हैं, उसने देखा भी नहीं। क्यों? मैं यदि गुरु की शरण में हूं, गुरु जब जिस विश्राम कर रहे थे उस वक्त में उस कमरे में था, उनकी वर्गणा यदि यहाँ पर है, तो कोई भी यदि मेरे गले पर रेत चला रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, मेरा बाल बांका नहीं होगा, और बाल बांका भी हो गया तो कुछ भला होगा, ऐसा उसको विश्वास है। लेकिन जो इस दृश्य को देख रहे हैं उनको शंका फिर पैदा हो गई। पहले भी शंका हुई थी कि छेद नाव में कर रहा, पानी भर रहा, अब तो ना स्वाभाविक है आप लोग के मन में भी शंका हो गई होगी कैसा निर्दयी गुरु है। और वो शिष्य चुप नहीं कर रहा, अब तो उससे रहा नहीं गया। कुछ 2-3 घटनाएं और घटी, समयाभाव के कारण मैं घटनाओं को नहीं बताना चाहता, सार समझाना चाहता हूं। तो ऐसी सारी घटनाओं को जिस व्यक्ति ने देखा था, इन शिष्य और गुरु का व्यवहार, अब उससे रहा नहीं जा रहा। पता नहीं इस शिष्य के तो पीछे पड़ गए, और ये अंतिम घटना थी गला रेतने वाली। अब तो सीधा पहुंच गए। कितने निर्दयी हो तुम? गुरु सुन के मुस्कान दे देते हैं। होती है हमारी कल्पना और हमारी बुद्धि जहां जाके विराम लेती है, वहां से कोसों दूर जाकर के गुरु की कल्पना प्रारंभ होती है। हम समझते हैं शायद गुरुओं ने हमें संकेत दिया कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, इस स्थान पर इस प्रकार का निर्माण हो जाएगा, अब वो काम नहीं आया दूसरे स्थान पर हो जाएगा। उनके संकेत में पता नहीं समाज का पैसा है, कहाँ लग रहा कहाँ नहीं लग रहा, वो तो बन गए स्वयं त्यागी, कमाए तब समझ में आए। ऐसा आप तो नहीं कहोगे, मैं तो कह सकता हूं, कमाते तो है नहीं ये लोग, और हाँ ये कर लो वो कर लो वो कर लो, आशीर्वाद देते रहते हैं, और हम तो बाल बच्चे वाले, आप लोग बोल सकते हैं ऐसे, हमारे बाल बच्चे भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, परिवार भी है, व्यापार भी है, सब कुछ है, और ये कर लो वो कर लो। लेकिन वो शिष्य चुप नहीं कर रहा, लेकिन उसके मन में शंका हो गई कि अब तो कम से कम छोड़े शिष्य को, दान करवाता फिर भी ठीक, त्याग करवाता फिर भी ठीक, कुछ नियम दिलवाता फिर भी ठीक, लेकिन अब तो सीधे सीधे जान लेने की बात आ गई, कितना करना चाहता है। तो वो महाशय जो थे, जो देख रहे थे पूरे दृश्यों को, वो सीधे जाके गुरु के पास पहुंच गए। कैसे निर्दयी हो, दिमाग तो ठिकाने हैं, दिमाग ठिकाने यदि है तो पक्का है तुम उसके दुश्मन हो, और दुश्मन नहीं हो तो दिमाग ठिकाने नहीं है, तुम्हारा इलाज कराना पड़ेगा। गुरु मुस्कान ले लेते हैं, वो कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि जिनके मुख चंद को देख करके जब भक्तों को मुस्कान आ जाती है, तो भक्तों के किसी भी समाधान और समस्या को देख करके उनके चेहरे पे मुस्कान ना आए, कैसे संभव है। मुस्कान ले ली, और जैसे ही मुस्कान ली, मुस्कुरा रहे हो, पक्का है दिमाग ठिकाने नहीं है, इतने गंभीर आरोप लगाने के बाद भी तुम मुस्कुरा रहे हो। हाँ तो क्या करो, तो बताओ, मैंने तुम्हारी इतनी सारी घटनाएं देखी, तुम अपने शिष्य की जान लेने के लिए जो जो बन सका सारे उपाय कर डाले, ये अंतिम उपाय, इसके बाद मैं तुमसे बोला हूं, 3-4 उपाय में तो कुछ कहा नहीं। हाँ तो जिसकी मैं जान लेना चाह रहा था आपके मुताबिक,
उसने तो कुछ नहीं पूछा। पता नहीं, या तो वो शिष्य सिर फरा है, या कुछ तुमने हिप्नोटाइज कर दिया होगा जो बोलता नहीं, या गूंगा होगा, कुछ ना कुछ तो उसमें भी है। उसकी तो मैं बाद में पूछूंगा, वो तो बेचारा है, तुम्हारे पास क्या चाह रहा है? क्यों हिंगोली वालों, समझ में आ रही है गुरु शिष्य की बात? महाराज सस्पेंस बहुत क्यों बना रहे हो, जल्दी बता दो कि ऐसा क्या था। पहले लग तो जाए कि उस शिष्य के पास कितना पेशेंस था। उसने तो जान जाते वक्त भी चुपट नहीं किया, तो वे तो उस घटना को सुनते वक्त भी अंदर से ऐसा हो रहा होगा कि जल्दी बताएं महाराज क्या कहना चाह रहे हैं। आप लोग जल्दी आए थे क्या? 3 बजे का समय दिया था, 3:30 पर आए थे, आधा घंटा लेट आए तो सुनना तो पड़ेगा कुछ में कुछ। महाराज ऐसा नहीं, हम लोग अब गृहस्थी वाले हैं, आपको तो कहीं यहीं बैठना है, हमें तो वहाँ से यहाँ आना चाहिए। हाँ सुनो, अब वो समय से समझ लेना इनसे। हाँ तो सुनो, ये 3-4 घटनाओं का जो आपने बयां किया, तुम्हें जो लग रहा था कि मैं उस नाव में छेद कर रहा था, हाँ हाँ वही तो, ये तो अनजान भी जानता है, मिथ्या दृष्टि भी जानता है, और यहाँ तो सब सम्यक दृष्टि बैठे हैं। हम जैसे सब मुमुक्षु बनना चाहते, हम जैसे मुमुक्षु बोल तो सकते, इसमें क्या बात होगी? जब मिथ्या दृष्टि भी समझता है कि नाव में छेद करो, वो पानी भर जाए तो पार नहीं होगी, और तुम संसार पार करने का ठेका लेकर किसी के साथ ऐसा काम कर रहे थे कि उसी नाव में छेद कर रहे थे। हाँ मैं छेद कर रहा था। उस समय होश था? बिल्कुल होश था। तो फिर क्यों कर रहे थे? वो पानी भर भी गया था, मैंने ये भी देख लिया था, लेकिन उसके साथ मैंने कुछ और भी देख लिया था। क्या देखा था? हम तो इस गांव से उस ओर नदी पार करके जंगल में जा रहे थे, क्योंकि सन्यासी हैं, जंगल में ही हमारा काम होने वाला है। भाड़े के लिए आए थे, भाड़ा मिल गया, जा रहे हैं, लेकिन उस तरफ देख लिया कि वहां पर डाकुओं की एक टोली खड़ी है, और उस पूरी नदी में सिर्फ एक नाव है, जिस नाव से हम यहां से वहां जा रहे हैं। वो जंगल से यदि ये नाव मिल जाती, हम लोग के पार होती उस किनारे पर, तो उस नाव से यहाँ आते और यहाँ पर आकर के पूरे गांव को लूटते। लोगों के मन में ये हो जाता कि देखो 2 संत आए थे यहाँ पर, और संत आने के बाद हमारे गांव पर ऐसा संकट आया कि पूरा पूरा गांव लुट गया। तो ना संत पर, ना धर्म पर, और ना गांव पर किसी प्रकार का कोई आक्षेप ना आए, उनकी रक्षा हो पाए। तो हमने ऐसा सोचा कि नाव में छेद ऐसा किया जाए कि छेद होते हुए पानी भरते भरते इतनी देर से पानी भरे कि हम तो पार कर जाएं, लेकिन वहां से वो या पार ना कर पाए। ये बात तो समझ में आ गई। वहां तो डाकुओं की बात थी, यहाँ तो ना डाकू था ना कोई था, यहाँ तो तुम कमरे में तुम दोनों ही थे। और शिष्य तो बेचारा तुम्हारी सेवा करके सोया हुआ था, जागते वक्त उसके ऊपर बार करते तो बात समझ में आती, तुमने तो सोने पर बार कर दिया। हाँ क्यों किया बताओ? वो शिष्य पूछ ले तो बता दूं, अब वो तो पता नहीं कैसा बेवकूफ है, क्यों नहीं पूछता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, सुपुत्र श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, भरत जैन, पारस जैन, सपरिवार।